गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे डीसी मोटर स्टार्टर्स। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम पहले दो वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो में हमने 3 पॉइंट स्टार्टर डिस्कस किया था और दूसरे वीडियो में हमने 4 पॉइंट स्टार्टर डिस्कस किया था। और दोनों वीडियो में हमने जानने की यही कोशिश की थी कि 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है, कंस्ट्रक्शन का और वर्किंग का क्या डिफरेंस रहेगा और किन किन मोटर्स के लिए उनका हम प्रयोग करेंगे। उसी क्रम में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे 2 पॉइंट स्टार्टर। दो बिंदु स्टार्टर। सबसे पहले तो 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जिस प्रकार से 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बताया गया था कि 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल्स हुआ करते थे और 4 पॉइंट स्टार्टर में हमारे 4 टर्मिनल हुआ करते हैं। उसी प्रकार जब इसका नाम 2 पॉइंट स्टार्टर है, इसी से इंडिकेट होगा कि इस स्टार्टर में 2 ही पॉइंट होंगे, पहला L फॉर लाइन और दूसरा A फॉर आर्मेचर। अगर इसके उपयोग की बात करें, किस टाइप की मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो 2 पॉइंट स्टार्टर जो हमारा होगा वो डीसी सीरीज मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जो सीरीज मोटर है हमारी उसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों सीरीज में है, केवल एक ही टर्मिनल उसका बाहर होगा और दूसरा टर्मिनल मेन सप्लाई के लिए लाइन का हमारा होगा। तो 2 पॉइंट स्टार्टर में 2 ही टर्मिनल होंगे, L फॉर लाइन और A आर्मेचर के लिए। डीसी सीरीज मोटर के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर बात कंस्ट्रक्शन की करें और वर्किंग की करें, जिस प्रकार से 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर हमारा था, लगभग वही कंस्ट्रक्शन और वही कार्य प्रणाली इसकी रहेगी। फिर भी हम 1 बाय 1 कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस है आर्मेचर के सीरीज में रहेगा, ये हमारा मेन स्टार्टर है जो अलग अलग पार्टीशन में बना हुआ है और ये इसके 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से इसके स्टड्स हैं। हमारा मैनुअली ऑपरेटेड हैंडल जिसके अंदर की तरफ आयरन पेज की स्ट्रिप लगी हुई है। बेस जो इसका हैंडल का है वो स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। 9 वोल्ट कॉइल जिसको हमने नाम दिया था होल्डिंग कॉइल। होल्डिंग कॉइल की वाइंडिंग फील्ड में आर्मेचर से होती हुई जाएगी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में एनवीसी जो हमारी है, एनवीसी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर तीनों ही सीरीज में रहेंगी। ये हमारी ओवरलोड रिलीज कॉइल है। ओवरलोड रिलीज कॉइल इसका ये लीवर है और एनवीसी के 2 टर्मिनल के लिए अलग से यहाँ टर्मिनल प्रोवाइड कराए गए हैं। ये हमारा L टर्मिनल लाइन के लिए, ये F टर्मिनल फील्ड, इसको हम A भी बोल सकते हैं, F या A, क्योंकि फील्ड और आर्मेचर दोनों सीरीज में है। इसको A टर्मिनल से भी शो कर सकते हैं और F टर्मिनल से भी शो कर सकते हैं। उसके बाद वर्किंग कैसे करेगा, जिस प्रकार से पहले दोनों स्टार्टर 3 पॉइंट 4 पॉइंट की वर्किंग थी, वही कार्य प्रणाली इस स्टार्टर की भी है। जैसे ही हम डीसी सप्लाई का DPIC स्विच ऑन करेंगे तो जो हमारी लाइन है L टर्मिनल से होती हुई OLC कॉइल से होती हुई हैंडल के साथ जुड़ेगी और हैंडल का जो टॉप मोस्ट सिरा है उसको जैसे ही हम स्टड नंबर 1 पर लेकर जाएंगे तो हमारी पूरी सप्लाई इस पूरे रेजिस्टेंस से होते हुए फील्ड और आर्मेचर में चली जाएगी, क्योंकि वही सप्लाई फील्ड में होगी और वही आर्मेचर में होगी, क्योंकि दोनों ही सीरीज में है। जब
हमारा स्टड 1 पर हैंडल होगा, उसी टाइम हमारे जो NVC है उसको भी सप्लाई चली जाएगी। और जिस प्रकार एक DC मोटर को स्टार्टिंग के लिए फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों में सप्लाई की ज़रूरत है, स्टड नंबर 1 पर आते ही फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर सीरीज में होने के कारण एक साथ दोनों में सप्लाई चली जाएगी और हमारी मोटर घूमना स्टार्ट करेगी। इसी दौरान जैसे जैसे मोटर घूमना शुरू करेगी बैक EMF जनरेट होगी और जैसे जैसे बैक EMF जनरेट होगी स्टार्टिंग करंट कम होने लगेगा और उस प्रकार हम 1 बाय 1 एक एक स्टड को आगे ले जाकर हैंडल को इस पूरे रेजिस्टेंस को कम करते हुए चले जाएंगे। और फाइनली जब हमारा हैंडल लास्ट स्टड रन पॉइंट पर आ जाएगा तब हमारा पूरा रेजिस्टेंस सर्किट से कट ऑफ हो जाएगा। उस वक्त ये जो 9 वोल्ट कोयल है हैंडल के अंदर की लगी हुई मेटल स्ट्रिप को होल्ड कर लेगी, चिपका लेगी और हैंडल वहीं पर रुका रहेगा। ये इसको पकड़ कर रखेगी, होल्ड करके रखेगी, तभी इस कोयल का नाम होल्डिंग कोयल रखा गया है। ये होल्डिंग कोयल इस हैंडल को होल्ड तब तक करके रखेगी जब तक सप्लाई हमारी कंटिन्यू रहेगी और जैसे ही सप्लाई कट ऑफ होगी, चाहे वो हम मैनुअली करें या किसी फॉल्ट की वजह से करें, उस कंडीशन में हमारी जो होल्डिंग कोयल है ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और हैंडल को छोड़ देगी और हैंडल स्प्रिंग इफेक्ट के कारण वापस अपनी ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। दूसरी कोयल ओवरलोड रिलीज कोयल या OLC ओवरलोड कोयल, ये हमारे स्टार्टर में तीनों स्टार्टर में दी गई है। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है मोटर को ओवरलोड कंडीशन से बचाने के लिए। किसी भी कंडीशन में अगर हमारी मोटर ओवरलोड हो जाएगी और कंटिन्यू ओवरलोड कंडीशन में चलती रहेगी तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी और उसके जलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। उस नुकसान से बचने के लिए तीनों स्टार्टर में ओवरलोड कोयल दी गई है। ये कैसे काम करेगी? ओवरलोड कोयल को हमने लाइन के सीरीज में लगाया गया है। ये भी एक किस्म से इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका अलग से एक लीवर है। लीवर के टर्मिनल के पास 2 टर्मिनल दिए गए हैं जो NVC के पैरेलल हमने लिए हैं। एक डेफिनेट करंट वैल्यू पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्मल रहेगी, लेकिन ओवरलोड कंडीशन में जैसे ही मेन सप्लाई से अधिक करंट लेना मोटर शुरू करेगी तो लाइन करंट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस लीवर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। जैसे ये लीवर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर जो NVC 9 वोल्ट कॉइल के 2 टर्मिनल है, ये लीवर उन दोनों को शॉर्ट कर देगा। जैसे ये टर्मिनल शॉर्ट होंगे ये 9 वोल्ट कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और डीमैग्नेटाइज होते ही हैंडल को छोड़ देगी ये, और स्प्रिंग इफेक्ट की वजह से स्प्रिंग दोबारा अपनी ओ पोजीशन में आ जाएगा और हमारी मोटर बंद हो जाएगी ओवरलोड कंडीशन में। तो इस प्रकार ये जो हैंडल ओ पोजीशन में सिर्फ 2 ही कंडीशन में आएगा, या तो हम इसको मोटर को यहाँ से सप्लाई बंद करें तब हमारी कॉइल डीमैग्नेटाइज होगी और हैंडल वापस ओ पोजीशन में आ जाएगा, हमारी मोटर बंद हो जाएगी जब हमारी इच्छा होगी। दूसरा, मोटर चलते चलते ओवरलोड हो जाए, ऑपरेटर पास में ना हो, तो बंद कैसे होगी? ओवरलोड कॉइल से। ओवरलोड कॉइल दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करेगी, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी 9 वोल्ट कॉइल और हैंडल वापस ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार 2 पॉइंट स्टार्टर की आज हमने वर्किंग और कंस्ट्रक्शन दोनों को समझा। DC सीरीज मोटर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 2 ही टर्मिनल होंगे इसके, जैसे नाम से पता चलता है, L4 लाइन, और दूसरा टर्मिनल A या F हो सकता है, आर्मेचर या फिर फील्ड। कंस्ट्रक्शन में 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या है कि इसमें 9 वोल्ट कॉइल, सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर तीनों ही सीरीज में है, एक ही मेन सप्लाई से जुड़े हुए हैं। वर्किंग दोनों की तीनों की ऑलमोस्ट सेम है। थैंक यू।